चिल सिंह जी चंद्राकर। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जैसे भीमनगरी की बात है, लेकिन आज मुझे खुशी है कि आज 31 जोड़ों की जो शादी हो रही है उनको आशीर्वाद देने के लिए मंच पर जितने लोग बैठे करना चाहता हूँ हमारे बीच में बोर्ड में अनुरोध है मंच के मध्य में अनावश्यक रूप से न करें। स्टेज पर जब ये सामूहिक कार्यक्रम शादी का होगा, कार्यक्रम है, स्त्री का आयोजन हो रहा है, इससे समाज में क्या संदेश है? इससे समाज में ये संदेश जाता है जो बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं वो लोग अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखते हैं, और जो लोग किसी भी तरह से अपने विवाह में खर्चा ज़्यादा कर सकते हैं या कम करते हैं, वो सब इकट्ठा होकर के एक ऐसा बहुत ही सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से शादी जोड़े में बनते हैं। इससे दहेज की समस्या, एक दूसरे के जो संस्कारों के ऊपर नखरे होते हैं उसकी समस्या खत्म हो जाती है, और एक सामाजिक कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से और सामूहिक रूप से आयोजित हो जाता है, और एक अच्छा संदेश है। 40 जोड़ों की शादी हो रही है, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरे 3 बेटे हैं। मैंने अपने तीनों बेटों की शादी आज ही 16 अप्रैल को भीमनगरी के मंच पे की है, और मैंने 2 सगे भांजों की शादी भीमनगरी के मंच पे की है। मैंने अपने 2 सगे भतीजों की शादी भीमनगरी के मंच पे की है, और मेरे बेटे बड़े की जब शादी हुई थी 2005 में, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी चीफ गेस्ट थी। तो जब से वो ये मैंने क्यों किया? मैंने इसलिए किया कि एक भावना लोगों में पैदा कर दी गई थी कि जो गरीब होते हैं, कमजोर लोग होते हैं, असहाय लोग होते हैं, वो भीमनगरी में शादी करते हैं। तो मैं उस समय MLC था। मैंने जब अपने बच्चों की शादी की तो समाज पे ये संदेश गया कि ये गरीबों का नहीं, ये मानवता का कार्यक्रम है। बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सुखी जीवन जिए, और इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा जो स्वाभिमान, सम्मान, संवैधानिक अधिकार मिले हैं, उनके प्रति सजग रहें, उनकी रक्षा करें, और भारत को अखंड राष्ट्र बनाएं, मजबूत राष्ट्र बनाएं। आज जिस तरीके से मत लगा हुआ, हर तरफ से खुशी का माहौल दिख रहा है, आज इससे आप देखिए, ये कार्यक्रम भीमनगरी का 1996 से चालू हुआ है। 1996 में हम लोगों ने एक शादी कराई थी बौद्धरीति से। उसका एक संदेश था कि जो आज समाज के अंदर ये कुरीतियां फैली हुई है, परिवार बेटी को पढ़ा देता है, उसके बाद जब उस बेटे के लिए अच्छा रिश्ता देखने जाता है, अच्छा लगा देखने जाता है, तो दहेज की जो मांग होती है, बड़ी मुश्किल से बेटी को लोग पढ़ाते हैं, उसके बाद उसको लड़की नहीं मिलते। तो हमने ये यहाँ पर इतना बड़ा मंच बनाकर हमने समझा कि हम लोग क्यों ना 16 तारीख को इतने अच्छे मौके में, या बाबा साहब का लाखों लोग इकट्ठे होते हैं,
और इतनी बड़ी भीम शोभा यात्रा बनाई जाती है। भीमनगरी मंच में हम लोग शादियां करें। आज हम लोग 3000 बच्चे शादियां कर चुके हैं। 3000 कम से कम यहाँ शादियां हो चुकी है इस मंच से, भीमनगरी मंच से। उसमें लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी तो ये यहाँ शादी होती थी भीमनगरी में तो गरीब लोगों की होती है, इसलिए शादी होती है और कोई बात नहीं देने के लिए कुछ नहीं होता। मगर उस मंच पर जैसे अभी विधायक जी ने बताया, पूर्व विधायक जी ने बताया, इन्होंने भी 3 बच्चों की शादी की। उसके बाद कई जोड़े ऐसे आए हैं। अभी 3 साल पहले एक जोड़ा आया, वो डॉक्टर थे, MBBS नहीं ND थे, वो आए और उन्होंने शादी की। तो हमने पूछा कि आप लोग यहाँ आप तो अच्छे परिवार से शादी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा इससे बड़ा अच्छी शादी हो ही नहीं सकती। मैं आपको इस कार्यक्रम के बारे में बता दूं, ये 4 दिवसीय कार्यक्रम होता है। 14 अप्रैल से बाबा साहब की जयंती बनती है और 3 दिवसीय कार्यक्रम हमारे भीमनगरी का शुरू होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 18 मार्च 1956 को बाबा साहब रामलीला मैदान में आए थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले बाबा साहब ने पूरे बौद्ध विहार की स्थापना करी। तो बाबा साहब के उस बौद्ध धर्म को अगर अपनाया है तो आगरा के लोगों ने अपनाया है। हमारे सामने जो आज शादियां कार्यक्रम देख रहे हैं दूसरे दिन का, जो बौद्ध धर्म रीति रिवाज से चल रहा है, आगरा के हमारे बुजुर्गों का ये संदेश देना था। अगर बाबा साहब के बौद्ध धर्म को अगर अपनाया है और आगे बढ़ाने का काम किया है तो आगरा के लोगों ने किया है। जो बौद्ध धर्म में शादी करने का हमारा एक ही मकसद था, बौद्ध धर्म को बढ़ाना। इसकी जीती जागती मिसाइल हमारे सामने है। पूर्व विधायक 2 बार के विधायक भारती जी, इन्होंने अपने 3 बच्चों की शादियां इसी मन से करी है। यहाँ गरीबों की नहीं होती है, सिर्फ समाज के संदेश देने के लिए कि आप हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से करते हैं। जिनको जो पंडित मंत्र पढ़ता है आपको उस मंत्र की ज्ञान भी नहीं है। जो बौद्ध धर्म में शादियां एक ज्ञान के लिए भारती जी ने बताया जो साइंस के हिसाब से होती है। वर वधू को यहाँ कन्यादान नहीं होता। कन्यादान का क्या मतलब हो रहा है? जो दान करना, ये दान नहीं है। हम एक परिवार को दूसरे परिवार को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये हमारा बौद्धिज्म काम था, जो बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने का काम था, बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने का काम था। ये हमारे आगरा के बुजुर्गों की पहचान। मैंने जब से शुरुआत की थी तो 4 लोगों से शुरुआत की, उसमें एक संस्था में। इसका उद्देश्य हमने इसलिए रखा, जैसे जनकपुरी में बार-बार हर साल स्थान चेंज होता है, इसी तरीके से हमने क्षेत्रीय विकास नहीं होता था पहले। न शौचालय था, न बिजली का, न पानी का, न सड़क का, न खरीदने का। हमारे दिमाग में बात आया कि ये भीमनगरी का कार्यक्रम है, उससे जो उपेक्षित मोहल्ले हैं जहाँ विकास कार्य नहीं होता, विकास कार्य हो जाएगा। और दूसरा हमारे दिमाग में ये बात थी कि बाबा साहब का जो मिशन है, शिक्षा का मिशन है, एकता का मिशन है, संघर्ष का मिशन है, इसकी पूर्ति करने में, इसको आगे ले जाने में हमको अच्छा बल मिलेगा। बाबा साहब का जो कारवां है, इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को आगरा में स्वयं आखिरी बात कही थी। तो आगरा के लोगों से विनय रूप से उन्होंने कहा था, तो आगरा में ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो विजन छोड़ा है उस विजन को हम आगे ले जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, नौकरियों को आगे बढ़ेंगे। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो बाबा साहब आगे ले जाएंगे। तो उसी में हम प्रयास कर रहे हैं। ये 29 साल हो गए और 29 साल का परिणाम है वो देख रहे हैं। ये मैं सोचता हूँ हर बार हम लोग ये कहते हैं कि अगली बार की जो भीमनगरी है वो श्रेष्ठ भीमनगरी होगी। तो ये कहकर के लोगों की कार्यकर्ता है करते हैं काम, और हम देखते हैं कि हम काफी कामयाब हो रहे हैं और मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। इसी भावना के साथ आज के समय के सबको शुभकामना देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि बाबा साहब का जो जीवन है, बाबा साहब का आशीर्वाद है, हमेशा हम सबको मिलता रहे। जिस तरीके से भीम के यहाँ पर शादियों का जोड़ा, आज सारी जोड़ी में शादी हो रही है, इस तरह जानते हैं आज जिस तरीके से शादी हो रही है। अयोध्या बताएं कि क्या तरीका का मनोबल बढ़ रहा है लोगों। पिछले 30 वर्षों से परम पूज्य बाबा साहब की जन्म जयंती पर ये भीमनगरी मंच पर
पिछले 30 वर्षों से शादियों का कार्यक्रम होता है। आज यहाँ 35 जोड़ों की शादियाँ हो रही हैं। ये बहुत रीति से शादियाँ होती हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ शादी होती है उन पर सारे भगवान बुद्ध की अलग असीम कृपा होती है। हम लोग क्या अपने समाज को संदेश देना चाहेंगे? हम लोग को रीतियों से बचाए, जिस तरह की शादी हो रही है, जैसे बच्चे कर रहे हैं, इसी तरीके से हर समय होनी चाहिए। निश्चित रूप से इससे संदेश जाता है कि समाज को बहुत ही शादी करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए और निश्चित रूप से प्रभु बाबा साहब ने 1956 को इस प्रकार से बहुत अच्छा की थी। उसी के बाबा साहब की जयंती पर हम लोग बहुत शादी करते हैं। आज जिस तरीके से देख सकते हैं जन सैलाब उमड़ पड़ा है और सारी शादियाँ इस तरह हो रही हैं। आज जानते हैं यहाँ पर भीमनगरी के रहे उनसे क्या हो रही है, जोड़ों को आप क्या शादियाँ हमेशा क्या हमारी भीमनगरी के माध्यम से जोड़ों की शादियाँ हो रही है, उनके लिए मैं अपने हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ। अपने बच्चों के बाबा साहब के आशीर्वाद से ये 35 जोड़ सदा के लिए सुख और खुशहाल जिंदगी बिताया। जिस तरीके के तो चल रहा है माहौल शादियों से लेनी चाहिए। तो हम यहाँ बुद्ध रीति रिवाज से शादियाँ कराते हैं और बुद्ध को पढ़े और बुद्ध को जाने और बुद्ध की प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सफल और सफल बनाए। तो उल्लास का माहौल जहाँ हर तरफ लोग खुशहाली दिख रहे हैं। आप जानना चाहेंगे, आप बताएं इस माहौल के बारे में। मैं डॉक्टर मलकान सिंह व्यास, क्षेत्र भीमनगरी कमेटी का मैं महामंत्री हूँ। जिस तरह से हमने करीब 4 महीने पहले इस कार्यक्रम के लिए शुरुआत कर दी थी और हमने हर मंथ करीब 2 से 3 मीटिंग करके अपने सर्व मीटिंग के पदाधिकारियों को बुला के इतना भव्य कार्यक्रम के लिए हमने समय समय पर सारी मीटिंगों के माध्यम से सबको अवगत कराया। अवगत कराने के बाद में आज आप देख रहे होंगे, कल आप देख रहे होंगे, इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए हमारे युवा साथी और हमारी पूरी टीम ने बहुत बहुत योगदान दिया। जिस तरह से हम लोगों का दिशा निर्देश रहा, उन्होंने उस दिशा निर्देश का भरपूर पालन किया। और इस भीमनगरी में मैं कहना चाहूँगा, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि जैसे देवी रोड के हम लोग युवा साथी हैं और सारे मन से तन से एक प्रोग्राम करते हैं, ये प्रोग्राम बहुत भव्य होगा। तो आज मैं देख रहा हूँ कि 2-3 दिन से ये वास्तव में ये कार्यक्रम हम लोगों की पूरी कमेटी के लोगों की माध्यम से कार्यक्रम भव्य हो रहा है। सभी केंद्रीय कमेटी और क्षेत्र कमेटी के साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। चलते हैं, देखते हैं कि संयुक्त जिस तरीके से महिलाएं यहाँ पर खड़े हैं, हमारे एनपी कमेटी के मेंबर्स हैं, इनसे जानते हैं आज किस तरह और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। महिलाओं को ये संदेश है, हम लोगों ने आज मंच संभाला है, 31 जोड़ों का शादी है, हमें बहुत खुशी हो रही है। और बाबा साहब के उनका आशीर्वाद मिल रहा है, तथागत भगवान गौतम बुद्ध की उन पर कृपा बनी रहे सभी जोड़ों को, यही मेरा आशीर्वाद है। और बाबा साहब का यही मंत्र था कि शादियों पर फिजूल खर्चा ना करें और सम्मेलन में अगर शादी होती है तो अपने जो पेरेंट्स हैं अपना कहीं से कर्जे से बचते हैं, तो इन शादियों से सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और सम्मेलन में अगर शादी होती है तो अच्छा ही रहता है सबके लिए। आज जो जोड़ों में शादी हुई, इनको आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मेरी इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तथागत गौतम भगवान बुद्ध उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।